नमस्कार, वेलकम टू द डेली जियो पॉलिटिक्स। पाकिस्तान एक साथ 4 अलग अलग फ्रंट्स पे क्राइसिस फेस कर रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और अफगानिस्तान बॉर्डर। और सबसे सरप्राइजिंग बात, पाकिस्तान के अपने डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एडमिट किया है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट 2 प्रोविंसेस में एक्टिव हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक सिक्योरिटी क्राइसिस फेस कर रहा है या स्टेट अथॉरिटी ही धीरे धीरे वीक पड़ रही है। आज हम ये चारों फ्रंट्स समझेंगे एक एक करके, और वीडियो के एंड में एक इंडियन स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट की एक थियोरी भी डिस्कस करेंगे जो जेन्युइनली हमें सोचने पे मजबूर करती है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्रंट नंबर 1, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट रेबल्स की एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे ग्रुप्स ने दर्जनों सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए हैं। ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी डिकेड्स पुरानी है, पर जो चीज़ अब अलग है वो है कि स्केल और फ्रीक्वेंसी इस अटैक की बढ़ गई है। पहले ये वायलेंस जो होते थे वो लोकलाइज्ड होते थे पर और कुछ स्पेसिफिक एरियाज तक ही होते थे, पर अब ये पूरे प्रोविंस में फैल चुका है। अब देखो, अब ये अगर अकेला फ्रंट होता तो शायद पाकिस्तान हैंडल कर लेता, जैसा वो दसियों सालों से करता आ रहा है। पर इस वक्त एक दूसरे प्रोविंस में भी आग लगी हुई है, वो है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पुलिस और सिक्योरिटी कॉन्वॉयज को लगातार टारगेट कर रही है अपने अटैक्स से। नंबर्स देखिए, 2026 के पहले 6 मंथ में 200 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं और ऑलमोस्ट सभी टीटीपी ने ही किए हैं। इसके अलावा 300 लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में। अटैक्स का एरिया भी एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये ग्रुप वीक नहीं हो रहा है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो अब पाकिस्तान के पास 2 ऐसे प्रोविंस हैं जो साइमल्टेनियसली डीस्टेबलाइज हो रखे हैं। इसके अलावा एक तीसरा फ्रंट भी है जो डायरेक्टली इंडिया से जुड़ता है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलता है। हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर। यहाँ एक ग्रुप है जिसका नाम है जैक, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक रिलीफ मांग रहा है। ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो चुके हैं कि 28 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ ने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, पीओके वाले वीडियो में, इस अनरेस्ट का कोर इशू जो है वो कश्मीरी रिफ्यूजी के लिए है जो इंडिया से आए हुए हैं। ये डिस्प्यूट डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर नैरेटिव है उसको इम्पैक्ट करता है। अब चलते हैं चौथे फ्रंट पे जो शायद सबसे ज़्यादा वायलेंट है इन सब में, अफगानिस्तान बॉर्डर। ये इशू मैंने अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पे अटैक और काउंटर अटैक चल रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करता है ये कह के कि टीटीपी अफगानिस्तान का सॉइल यूज़ करती है पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए। अफगानिस्तान हालांकि इस बात को डिनाई करता है और वापस से पाकिस्तान पे रिटेलिएट करता है, अटैक्स करता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जब भी अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक करता है टीटीपी को डिटर करने के लिए, इसको एम्बेरसमेंट ही हाथ लगती है। टीटीपी को वो डिटर नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है कि टीटीपी इफेक्टिवली जो है वो पाकिस्तान के अंदर से ही ऑपरेट करती है, ना कि अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान क्या करता है कि अपने घर की प्रॉब्लम को दूसरे देश पे ब्लेम करना शुरू कर देता है और वो स्ट्रेटेजी भी इनके काम अब कर नहीं रही है। अब ये चारों फ्रंट्स अलग अलग लगते हैं, बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट, तहरीके तालिबान पार्टी अटैक, कश्मीरी प्रोटेस्टर और अफगान तालिबान। इनके गोल्स भी अलग अलग हैं, कुछ तो एक दूसरे के राइवल्स भी हैं, पर ये सब एक चीज़ को ज़रूर एक्सपोज करते हैं और वहीं पे एक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो आजकल बहुत ही डिस्कस हो रही है। अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर से एक नया देश इमर्ज हो सकता है। अब मैं यहाँ पे ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ कि इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अभी नहीं है, ये बस एक पॉसिबिलिटी बोली है इन्होंने, ये कोई एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। क्योंकि देखो, जैक का फोकस पॉलिटिकल राइट्स है, अफगान तालिबान का फोकस अपनी गवर्नमेंट बनाना है। ये सब ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक नया देश बनाने की तरफ नहीं। पर जो बात मैटर करती है, ये स्टेटमेंट इतनी सीरियसली ली जा रही है कि खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आके एडमिट करना पड़ा कि हाँ, सेपरेटिज्म एक जेन्युइनली एक बढ़ता हुआ थ्रेट है पाकिस्तान के लिए।
तो सवाल अब ये नहीं है कि पाकिस्तान टूटेगा या नहीं टूटेगा, इवेंचुअली पाकिस्तान टूटेगा, बट उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। अभी के लिए सवाल ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब कोई मिलिट्री इतने सारे इंटरनल फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली फंसी हुई हो तो वो क्या करेगी। और यहीं पे एक इंडियन स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट की थ्योरी काम आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुशांत सरीन, जो कि एक एनालिस्ट है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका टाइटल है पाकिस्तान ऑन द रोप्स, वाई अ कॉर्नर मिलिट्री मे गैम्बल ऑन शॉर्ट वॉर विथ इंडिया। सरीन का आर्गुमेंट ये है कि जब एक मिलिट्री अपनी खुद की जनता के सामने इतनी वीक दिख रही हो, इतने सारे इंटरनल फ्रंट्स पे हार रही हो, तो इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे देश का ध्यान अंदर की प्रॉब्लम से हटके बाहर चला जाता है। और ये कोई नया पैटर्न नहीं है। ग्लोबली जब भी कोई गवर्नमेंट इंटरनली वीक होती है तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का जरिया बन जाता है। तो अगर ये थियरी किसी हद तक सही होती है तो इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली बात, इंडिया को अपनी बॉर्डर पे विजिलेंस बढ़ानी होगी, सिक्योरिटी पर्सनल्स रेडी रखने होंगे किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। दूसरी बात, इंडिया का जो अप्रोच रहता है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करे, तो यूएन में जाके इस इशू के अगेंस्ट आवाज़ उठाए और कोशिश करे कि पाकिस्तान को जितना हो सके वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके रखे। तीसरी बात यह है कि ये एक रिमाइंडर है कि जियोपॉलिटिक्स में डोमेस्टिक क्राइसिस कभी भी प्योरली डोमेस्टिक नहीं रहता। जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसका सीधा असर इंडिया की सिक्योरिटी कैलकुलेशन पे पड़ता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्या पाकिस्तान सच में टूटेगा, एक नया देश बन के बाहर आएगा, या आसिम मुनी रिजाइन देंगे, या ये कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए पाकिस्तान जो है वो इंडिया पे एक अटैक लॉन्च कर ही देगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।